तो कैप पहनाना चाहोगे? जी सर। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ। वाह। लग रहा है ना तुम बड़े हो। पिछले साल 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट था। मोदी साहब के दौर में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। उसने बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा, जनाब मैं आपको क्या पहनाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे ये ना एहसास हो। बैठ गए, कहते अब तुम मुझसे बड़े हो गए हो। क्योंकि वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को, जिन्होंने अपने बच्चे को ये सीख सिखाई है। डॉलर। मुझे इंडिया से मोहब्बत है, उसके कल्चर को लेकर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं। इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से। उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो, और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको। बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों बेटा, ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटे बेटी आप नीचे आओ, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों बेटा, ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा, प्लीज बेटा नीचे आइए। बेटा ये मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा, नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है। एक कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक जो है वो रात के 3 बजे भी फोन घुमाता है और कहता है क्या हाल है भाई बच्चों, घबराना नहीं है। पाकिस्तान तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल, टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking behind. वहां पे नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत
has risen so fast, so quick within. अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए, रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, और मैं समझता हूं कि इज अ वंडरफुल, रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है, $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप यही एक, अब गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए, गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जंगों वाला दौर नहीं। आप